करेंगे झारखंड के आदिवासियों की। जी हाँ, झारखंड के आदिवासी और दलित आज भी अपने हक और अधिकार को लेकर संघर्ष ही कर रहे हैं। उनके अधिकार उनके नसीब से अब भी कोसों दूर नजर आ रही है। आदिवासियों और दलितों और पिछड़ों की रक्षा से लेकर उनके हक अधिकार दिलाने की बात सरकार तो करती है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अपनी रोटियां जरूर सेकते हैं। ये अक्सर ये देखा जाता है कि सियासी नुमाइंदे सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, यूं कहें कि सियासी रोटियां। सरकार वन अधिकार अधिनियम और वन पट्टा की बात तो करती है। यहाँ के दलितों का मानना है कि सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेटिक्स और उन्होंने कहा कि नौकरशाह बेलगाम हो चुके हैं। ये वहां के लोग ही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी काम से सरकारी दफ्तर जाने पर घूस और कमीशन की डिमांड भी की जाती है। ये है सरकारी दफ्तरों का हाल झारखंड में, जैसा कि वहां के लोग बता रहे हैं। परगंड निवासी पीड़ितों से बातचीत की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। देखेंगे ये विशेष रिपोर्ट टीवी 45 की। कहीं खुशामद, कहीं सिफारिश, तो कहीं मामला डिसमिस। हिंदी टेलीविज़न का एक कार्यक्रम बड़ा ही मशहूर था, जिसमें पंकज कुमार नामक एक अभिनयकर्ता थे, जो ऑफिस नाम से ये कार्यक्रम चलता था। और आज झारखंड में फिर से यहाँ पर अधिकारियों की लेट लतीफ़ी और उनकी जो कारगुजारी है, इससे ये तमाम चीज़ें चरितार्थ होती नज़र आ रही है। झारखंड में लोग फिर से ऑफिस खेलते नज़र आ रहे हैं। ताज़ा मामला रांची के कांके क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति हैं जो अपनी ज़मीन को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उनके साथ ऑफिस वाला खेल फिर से शुरू हो जाता है। अधिकारियों द्वारा कभी पैसे मांगे जाते हैं, कभी वहां से बेरंग लौटा दिया जाता है। क्या कुछ इनका पूरा मामला है, इन लोगों से ही जानते हैं। दादा, क्या हुआ था? आप चूँकि क्षेत्र के समाज सेवी भी हैं, आप भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जानकार हैं, क्या हुआ था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार और भू अर्जन पदाधिकारी और तमाम सीओ और बीडीओ को मैं आग्रह कराना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ऐसे सीधे साधे लोग, गरीब गुरबा दबे कुचले लोग को आप लोग को न्याय दिलाने में, उनका अधिकार देने में पेट दर्द होती है क्या? आपका बाप का पैसा दे रहे हैं, ज़मीन गया है इन रैयतों का, ज़मीन गया इन गरीबों का। आपको नोटिस आप भेजे हैं भू अर्जन से, बाकायदा 2007 का नोटिस देख लीजिए आप, यहाँ पर 2007 का नोटिस है। यहाँ पे इन रैयतों को दादा परदादा के नाम से नोटिस भेजा गया कि आपका कोई आपत्ति है क्या? रिंग रोड में भूमि अधिग्रहण के तहत 32 डिसमिल जमीन सरकार विकास के नाम से रिंग रोड में जा रहा है। गड़बड़ कर रहा है, कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है या भू अर्जन पदाधिकारी मनमानी कर रहा है और कोई भी व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ में उग्र आंदोलन करेंगे। बहरहाल तो ये झारखंड राज्य है और यहाँ हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई होती रही है। वर्तमान में पिछले दिनों अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग में करीब 3000 करोड़ के कमीशनखोरी की खबर भी हमने आपको दिखाई थी। यहाँ पर अधिकारियों को, इंजीनियर को और कर्मचारियों को ज़मीन से जुड़े मामलों पर कमीशन दी जाती थी। यानी अब भी झारखंड में इस तरह के भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं दलितों के, आदिवासियों की ज़मीन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो तानाशाह, यहाँ के जो नौकरशाह है, वो बेलगाम है। सरकार भूमि अधिग्रहण या कह सकते, माफ़ कीजिएगा, वन अधिकार अधिनियम के तहत इनको पट्टा देने की बात तो कर रही है। चंपई सरकार ने भी पिछली बार एक कार्यक्रम में बड़े ही अपने कार्यक्रमों के साथ इनको हक अधिकार दिलाने का बखान किया था, लेकिन आज भी यहाँ यही सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे में इन आदिवासियों को, इन मूलवासियों को, इन दलितों को इनके ज़मीन का हक अधिकार कब मिलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, यहाँ के अधिकारी इनकी ज़मीन के एवज में पैसा मांगते हैं, रसीद कटाने के एवज में पैसा मांगते हैं और पैसा नहीं दिए जाने पर काम इसी तरह से लटका रह जाता है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है और ज़रूरत है सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान